हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय बी के सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जीव विज्ञान पेपर में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक व दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे, जिससे आप किन किन टॉपिकों को अवश्य पढ़ें, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण खंड या टॉपिक देखते हैं। तो पहला ही चैप्टर है पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर से परागकोश का परिवर्धन, नर युग्मकोद्भिद का विकास, गैमीटोफाइट का विकास, बीजांड की संरचना और उसके प्रकार, गुरुबीजाणु जनन, दो निषेचन, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास और भ्रूण पोषों के प्रकार। इसके अतिरिक्त आप लघु बीजाणु जनन जरूर देख लेना। लघु बीजाणु जनन इस चैप्टर में से सबसे अधिक वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु जनन, गुरुबीजाणु जनन, त्रिशल्यन और इसके बाद असंग जनन, बहुभ्रूणता वो उनके बहुभ्रूणता के प्रकार, ये आप अवश्य देख लेना पहले चैप्टर में से। अगला चैप्टर है मानव जनन। तो इसमें नर और मादा जनन तंत्र सबसे अधिक आती हैं, तो इन्हें जरूर अवश्य इनका रिवीजन कर लें। और आर्तव चक्र और रजोधर्म चक्र भी कहते हैं, शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना और बाह्य भ्रूण कलाएं। इसके अतिरिक्त इसमें अपरा जरूर देख लेना, अपरा को, और अंड जनन, शुक्र जनन, ये सबसे अधिक आती हैं। अपरा, अंड जनन, शुक्र जनन। और इसके अतिरिक्त मानव में भ्रूणी विकास या भ्रूणी परिवर्धन, इसे भी अवश्य देख लेना। अगला चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। तो इसमें जनसंख्या के कारण, परिणाम और नियंत्रण, परिवार नियोजन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन इसे अवश्य देख लेना। सहायक जनन प्रौद्योगिकी या सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, इसमें IVF, ETT और जिप्ट, AIT आदि ऐसी विभिन्न विधियाँ, इनका अवश्य इनके बारे में पढ़ लेना। और इसके अतिरिक्त MTP उल्बभेदन, ये अवश्य पढ़ लेना। अब देखते हैं अगला चैप्टर आनुवंशिकी और विकास। तो मेंडल के नियम, रुधिरवर्गों की वंशागति, मानव में लिंग निर्धारण, कीट और पक्षियों में लिंग निर्धारण, लिंग सैलंग लक्षण और इनकी वंशागति, और इनमें सिंड्रोम, इस चैप्टर से सिंड्रोम, आनुवंशिकी से सिंड्रोम और वर्णांधता, हीमोफीलिया
ये देख लेना, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेट-फेलियर सिंड्रोम, इन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेना। और दो शंकर क्रॉस, इसको जरूर याद करना। दो शंकर क्रॉस, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, इनका भी जरूर अच्छे से अध्ययन कर लेना। और इसके बाद है वंशागति के आणविक आधार में डीएनए की संरचना, पैकेजिंग और द्विगुणन, और वाटसन क्रिक का मॉडल, वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, इसे याद कर लेना। और एचजीपी और आनुवांशिक कूट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मशीन तकनीक, ये हमेशा अच्छी तरह से याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त लेक ऑपेरॉन डीएनए आरएनए में अंतर। अब इसके बाद है प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद अगला विकास में लैमार्कवाद, डार्विनवाद और मानव कफ में अंतर, और समजातंग और समृद्धि अंग, ये जरूर याद कर लेना। अवशेषीय अंग और उत्परिवर्तनवाद ईगो डिवरेज का, इसमें से विकास में से, और जीवाश्म, इसके प्रकार, ये भी याद कर लेना। और इससे देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी, तो इसमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग, इसे याद कर लेना। जीन चिकित्सा, क्लोनिंग, प्लाज्मिड, बायोरिएक्टर, पीसीआर, और ट्रांसजेनिक जंतु, इंटरफेरोन और जैव पेटेंट, और बायोपायरेसी सबसे ज़्यादा आती है। इनको चैप्टर को अच्छी तरह से याद कर लेना। और अगला है पारतंत्र, तो इसमें खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और पिरामिड, और इसके बाद है सूक्ष्मजीव, बायोगैस, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव को उपयोग याद करनी है, किन किन में उपयोग होता है। जब सबसे अधिक जैव उर्वरक के रूप में याद कर लेना। जैव उर्वरक यानी कृषि के रूप में सबसे ज़्यादा आती है जैव उर्वरक। इसके बाद वाहितमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाहितमल याद कर लेना। और इसके बाद आपको सहभोजिता, सहजीवन, परभक्षण, इन्हें याद कर लेना। और इसके बाद इनके प्रकार, और इसके बाद लास्ट का चैप्टर है जैव विविधता, तो जैव विविधता संरक्षण। और इसके बाद रेड डाटा बुक, हॉटस्पॉट, और बायोस्फीयर आदि के बारे में अच्छी तरह से याद कर लेना। और स्थानीय एक्स टू इन सिटू
इनके बारे में अच्छी तरह याद कर लेना। अब इसके बाद है आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र या दिशा निर्देश देना है। तो इसके लिए सबसे पहले टॉपिक है, आपको परीक्षा पहले आधे एक घंटा पहले सभी समय से पहले सेंटर पर पहुंचना चाहिए। सेंटर पे समय से पहले पहुंचें। दूसरा टॉपिक है, परीक्षा के दौरान प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और सटीक उत्तर दें। और तीसरा है, उत्तर पुस्तिका में क्रम से प्रश्नों के उत्तर दें। क्रम से, ये नहीं कि एक अपने प्रश्न नंबर 1 पहले कर दिया, उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले प्रश्नों का क्रम देखना चाहिए। क्रम है प्रश्न नंबर 1 तो पहले 1 किया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न आपके में आएंगे जो आपके का खा गा खंडों में बटे होंगे। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को हम क्रम से ही करना चाहिए, जिससे जो भी परीक्षक कॉपी को चेक करता है वो आपको अच्छे से अंक देगा। उसे क्वेश्चन ढूंढ नहीं पाएंगे कि पहले कौन सा किया, दूसरा ऐसे पलटेगा, उसे बैर देखेगा तो उसका टाइम बर्बाद होता है, तो वो नंबर सही नहीं देते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन को क्रम से करें, और नहीं आ रहा तो और अगला टॉपिक है, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को बिंदुवार लिखें। तो आप जो भी प्रश्न लिख रहे हैं उनको स्केच लेना चाहिए, उसमें प्रश्न नंबर 1 डाल के छोड़ देना चाहिए। उनके पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। तो उसका उत्तर में आपको हेडिंग जरूर डालनी है। अब आपका आ गया नर जनन तंत्र या मादा जनन, तो आपको लिखना है मादा जनन तंत्र, हेडिंग डालनी है उत्तर में, जनन तंत्र। और इसके बाद आप उसके लिखते चलो। उसके बाद उसके भाग हैं तो उसकी हेडिंग, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हेडिंग जरूर डालनी है, और वो भी स्केच से या काले पेन हो, मोटा काला पेन, बॉल पेन, उससे मोटे से उस पर लिख सकते हो। इस प्रकार आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। और अगला है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र बनाएं और नामांकन जरूर करें। इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। जितने भी टॉपिक बताए हैं, इन सब को अच्छे से अपन रिवीजन कीजिए, रिवीजन करें। अब रिवीजन नया नहीं पढ़ें, जितना भी पढ़ाया है उनका अधिक से अधिक बार रिवीजन करते रहें, और अपना राइटिंग का मेन विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप अधिक अंक प्राप्त कर सकें। और बायोलॉजी में सबसे अधिक अंक बायोलॉजी में ही आएंगे।